ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तीसरे खंड के यानी पार्वती खंड के 55वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। हिमालय के गिरि से शिव पार्वती की विदाई तथा ब्राह्मणों द्वारा संबोधन। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा देकर मैना से कहा, अब इनको विदा करो। तब बहुत अच्छा कहकर मैना प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण कर पार्वती को बुला विरह से व्याकुल हो उन्हें बारंबार पकड़कर ऊंच स्वर से रोने लगी। पार्वती भी दीनता के वचन कहकर माता का आलिंगन कर उच्च स्वर से रोने लगी। शोक से व्याकुल मैना और पार्वती दोनों ही मूर्छित हो गईं और पार्वती के रुदन से देवताओं की पत्नियां मूर्छित हो गई। फिर तो सभी स्त्रियां रोने लगी और अचेत हो गई। औरों की तो बात ही क्या है, विदाई के समय स्वयं योगेश्वर प्रभु भी रोने लगे। उसी समय अपने सब पुत्रों और ब्राह्मणों सहित हिमालय वहां आए और पार्वती को गोद में लेकर कहाँ जाती हो बारंबार ऐसा शब्द कह मुंह से रोने लगे। तब उनको इसी प्रकार अधीर रोते देखकर बहुत से ब्राह्मणों सहित उनके परम ज्ञानी पुरोहितों ने आकर कृपा पूर्वक अध्यात्म का उपदेश देना आरंभ किया और बहुत समझाया। पार्वती ने बड़ी भक्ति से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया और वह लोकाचार से बारंबार रुदन करने लगी। पार्वती के रुदन को देख उनके माता पिता और भाई बड़े ही व्याकुल हो गए। अन्य स्त्रियां, भ्राता और पिता भी प्रेम व्रत हो बारंबार उच्च स्वर से रोने लगे। तब ब्राह्मणों ने आकर सबको सादर समझाया और कहा कि अब यात्रा की सुखद लगन टल रही है, देर मत करो। फिर तो हिमालय ने धैर्य धारण कर मैना को समझाकर पालकी मंगा उस पर पार्वती को चढ़ा दिया तथा माता पिता ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। पार्वती ने माता पिता तथा अन्य द्विजों पुरोहितों और उनकी स्त्रियों को नमस्कार कर प्रस्थान किया। प्रेम वर्ष हिमालय बहुत दूर तक साथ साथ चले और वहां तक चले गए जहां सब देवता ठहरे थे। पश्चात हिमालय सहित पार्वती शिव जी अपने स्थान में आए और लोकाचार दिखाते हुए उन्होंने अनेक वस्तुओं का पहाड़ सजा विष्णु आदि सब देवताओं को भोजन कराया। भोजन कर सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति कर उनकी परिक्रमा तथा विवाह की बड़ी प्रशंसा की और सब ने अपने अपने स्थान को गए। फिर मुझे और विष्णु को शिव जी ने स्वयं प्रणाम किया और मैंने आशीर्वाद दिया। फिर शंकर के आगे स्थित हो हमने और विष्णु जी ने हाथ जोड़ शिवाशिव को प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा की तथा अपने स्थान को आए। शिव जी भी कैलाश में स्थित हो पार्वती के साथ विहार करने लगे। समस्त गण आनंदित हो उनका भजन करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिव और पार्वती का विवाह वर्णन किया जो शोकनाशक, आनंददायक और वायुवर्धक है। जो शिव जी में मन लगाकर यह सुने और सुनावेगा वह शिव लोक को प्राप्त करेगा। यह आख्यान परम अद्भुत और मंगलकारी है। इससे सब विघ्न शांत होते हैं तथा यह समस्त व्याधियों का नाशक है। इस आख्यान से यश की प्राप्ति होती है और यह स्वर्ग तथा आयु का देने वाला, पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाला, कामदायक और मुक्ति भुक्ति प्रदायक है। इससे अल्प मृत्यु नहीं होती तथा यह महान शांति और कल्याण का दाता है। इससे बुरे स्वप्नों की शांति होती है तथा यह बुद्धि ज्ञानदायक है। यह शिव जी को सभी अवस्था में प्रसन्न करने वाला है। विशेषतः शिव जी के प्रतिष्ठापन के समय
तो इसे अवश्य ही पढ़े तथा शिव संबंधी प्रत्येक कर्मों के आरंभ में इसे पढ़े। इसके पढ़ने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो पवित्र होकर शिव पुराण को पढ़ते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। यहाँ शिव महापुराण के पार्वती खंड के 55वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। आगे कुमार खंड जारी है। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।